नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशुतोष फिर से आपके सामने हाजिर हूं अपने चैनल का दूसरा वीडियो। जैसे कि इस चैनल में मैंने आपसे कहा था कि हम हेल्थ एंड वेलनेस पे बात करें, और हेल्थ पे बात करते हुए मुझे लगा कि सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए न्यूट्रिशन पे, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के हेल्थ हो ही नहीं सकती। और जब हमें न्यूट्रिशन समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे। न्यूट्रिशन हमें मिलेगा हमारे खाने में जो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज द न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से ये वर्ड डिराइव होता है न्यूट्रिशन। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि व्हाट आर दोज न्यूट्रिएंट्स और वो कैसे हमारे बॉडी में अपना रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो कैटेगरी है जो हमारे बॉडी को लार्जर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो है जो हमें कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, दो दे आर आल्सो वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी। आज हम यहाँ पे प्राइमरी डिस्कस करने वाले हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो मेन कैटेगरीज हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अब हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? हमारे बॉडी का जो डेली कैलोरी इंटेक है उसका सबसे प्राइमरी सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। एंड व्हाट इज द कैलोरी इंटेक? कैलोरी इंटेक अगर हम समझें कि हमारे बॉडी की जो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट है फॉर परफॉर्मिंग द ओवरऑल फंक्शनिंग, जैसा हम काम कर रहे हैं, जो हम डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो मेजर करने का जो यूनिट है दैट इज कैलोरी। तो ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि कैलोरी इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी जो हमें दिन भर चाहिए, और उसका सबसे प्राइमरी सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट जब हम इंटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और वही ग्लूकोज हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड द अनयूटिलाइज्ड ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन मसल टिश्यूज एंड लिवर। और इसके बाद आता है फैट। फैट जो है दैट इज मेनली एनर्जी स्टोरेज ऑफ योर बॉडी, और ये बॉडी में एक एडिपोज टिश्यू होता है जिसमें इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स ये फैट स्टोर होते हैं, और जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ से ये यूटिलाइज करके बॉडी इसको यूज करती है। इसके बाद अब हम समझते हैं प्रोटीन। जब हम प्रोटीन के फंक्शंस देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर आ रहा है, आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी में कितने वाइटल जगहों पे अपना काम कर रही है। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो हमने अभी तक समझा था, उसमें मेन हमारा जो चीज था दैट वाज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ योर एनर्जी रिक्वायरमेंट, बट प्रोटीन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल हियर। अब जब इतना एसेंशियल कंपोनेंट है तो देन द बॉडी नीड्स इन एडिक्वेट क्वांटिटी। एज पर ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हर बॉडी के 1 kg वेट का 1 ग्राम आपको प्रोटीन इंटेक लेना होता है। अब सवाल यह है कि प्रोटीन को हमें डेली लेना है कि नहीं। कार्बोहाइड्रेट और फैट को जब हमने समझा तो हमने एक प्रोसेस देखा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को बॉडी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन एडिपोज टिश्यू। अब प्रोटीन को जब हम समझेंगे इसकी फंक्शनिंग, उसको ये जो अभी आपके सामने मैं पिक्चर दे रहा हूँ कि प्रोटीन की फंक्शनिंग कैसे होती है। जब हम प्रोटीन लेते हैं, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये अमाइनो एसिड्स यूटिलाइज करता है बॉडी टू परफॉर्म ऑल द वाइटल फंक्शंस, जैसे कि हार्मोन प्रोडक्शन, एंजाइम प्रोडक्शन, सेल रिपेयर, मसल ग्रोथ, इम्यून सिस्टम। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए प्रोटीन का कितना बड़ा रोल है, बिकॉज जो एंटीबॉडीज आपके अंदर हैं जो कि आपके किसी भी इन्फेक्शन को लड़ने में आपकी मदद करती है, दैट इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो आपका ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का एक सिस्टम है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द
प्रोटीन अमीनो एसिड्स। देन केराटिन, जो कि आपका स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, नेल में जो आपके ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स अ प्रॉपर हेल्दी आउटर लुक, वहां पे प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन सब चीजों को जब हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, वी विल अंडरस्टैंड कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब ये अमीनो एसिड्स में ये ब्रेक डाउन करके प्रोटीन को बॉडी यूटिलाइज कर देता है, देन जो नॉन यूटिलाइज अमीनो एसिड्स है उसका क्या करता है? इट इज स्टोर्ड, इट इज अगेन ब्रोकन डाउन एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट, और जो नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट इज एक्सक्रीटेड। दैट मीन्स कि प्रोटीन को बॉडी स्टोर नहीं करता। इतना एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो कि बॉडी इतने वाइटल फंक्शंस में यूज कर रहा है, आपके पैर के नाखून से लेकर आपके सर के बाल तक में जो इंपॉर्टेंट है उसको बॉडी स्टोर नहीं करता। दैट मीन्स व्हाट इज आवर ड्यूटी? हमें अपने बॉडी को डेली रिक्वायर्ड प्रोटीन इनटेक देना है। देन हाउ? सो नाउ जब हम डाइटरी सोर्सेस को देखते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस जिससे कि हम अपने बॉडी को प्रोटीन इनटेक दे रहे हैं, तो देन वी हैव ईदर ऑप्शन ऑफ प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन। अब इन दोनों के कंपैरिजन में एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके स्क्रीन पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो चैलेंजेस आते हैं इफ वी गो फॉर एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन दो मे बी हाई इन प्रोटीन कंटेंट, बट देन द चैलेंज इज हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट कंटेंट, लो डाइटरी फाइबर, lack of phytochemicals and simple mineral content. And then in comparison, plant proteins are high in dietary fiber, no cholesterol, no fats and diverse mineral content. Additionally, अभी एक recent research के according, plant proteins also contain sweetenin, which is a life enhancing factor. एंड ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट का रिसर्च रिसेंटली एक वाइडली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल भी आया था, और मैं उसकी एक क्लिपिंग आपके इसमें शेयर भी कर रहा हूँ। तो इस कंपैरिजन में जो हमने अभी समझा कि प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन के कंपैरिजन में जब हम ये डाइट में सेलेक्ट करते हैं कि हम प्रोटीन इंटेक के लिए क्या ले रहे हैं, तो देन ऑब्वियसली प्लांट प्रोटीन समहाउ हमें हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट कंटेंट से बचाता है। बट देन फुल प्लांट प्रोटीन पे भी अगर हम फोकस करते हैं, देन द इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। और फिर वही इशू आता है कि जो कार्ब का इंटेक है दैट डिपेंड्स ऑन द टोटल कैलोरी इंटेक, यानी कि टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज के उस पर। और जैसे कि हमारी आज की लाइफस्टाइल है जिसमें कि शायद डेली एक्टिविटीज हमारी उतनी नहीं होती कि जो कैलोरी इंटेक को बढ़ करे, और उसमें अगर हम कार्ब इंटेक बढ़ाते हैं तो दैट लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ फैट्स, क्योंकि जो कार्ब का जो कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है और ग्लूकोज का जो अनयूटिलाइज पार्ट है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। एंड देन अगेन जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है और ग्लाइकोजन में स्टोर करने की अब उसकी कैपेसिटी नहीं है, देन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। And these fats are stored in the adipose tissue, which are present under the skin as subcutaneous fat and on your internal organs as visceral fat, और जो कि obesity का भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। So there are challenges in incorporating sufficient quantity कि आपकी प्रोटीन कंटेंट पूरी हो जाए, eliminating these factors। अब यहाँ पे रोल आता है, या मैं कहूं कि द सॉल्यूशन इज प्रोटीन सप्लीमेंट। लेकिन किसी भी सिलेक्शन को करने से पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज द बेस्ट। सो बिफोर चूजिंग द बेस्ट, नो व्हाट इज बेस्ट। प्रोटीन को समझते हैं। प्रोटीन इज कंप्राइज्ड ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, और इसमें से 11 अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी बनाती है, जिनको कि कहा गया है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और 9 अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स।
अब जब वो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, दैट इज टू बी इनटेकन थ्रू आवर डाइट, यानी कि वो हमारे डाइट का पार्ट होना चाहिए। अब जब डाइट में हमारे सामने वो चैलेंजेस हैं कि हम एलिमिनेटिंग द फैक्टर्स ऑफ कार्ब एंड फैट, हम उस सफिशिएंट क्वांटिटी में उन चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं, एंड दिस इज एन अमीनो एसिड्स जो कि हमारे प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, देन हाउ टू डू इट। तो यहाँ पे जब हमने सिलेक्शन करना है प्रोटीन सप्लीमेंट का, द थिंग वी शुड लुक फॉर दैट इट शुड कंटेन दोज 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है दैट इज द न्यूट्रोलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, जिसमें कि 82% सोया प्रोटीन एक्सट्रैक्ट है, which is the richest source of these 9 essential amino acids। और साथ में हर 10 ग्राम सर्विंग में आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, दैट इज 80% ऑफ पर सर्विंग इज प्रोटीन, एलिमिनेटिंग all the other unwanted factors। Then the third thing, this protein has a PDGAS score of 1। PDGAS score क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर, यानी कि प्रोटीन के बॉडी में डाइजेस्ट होने का जो स्कोर है वो, एंड 1 रिप्रेजेंट्स द बेस्ट क्वालिटी। इतने सारे फैक्टर्स के साथ न्यूट्रोलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आपके डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बनता है। अब मैं आगे ये बताता हूं कि इसको यूज कैसे कर सकते हैं। न्यूट्रोलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर की एक और जो खासियत है, इट इज न्यूट्रल इन टेस्ट, जिसके वजह से हम इसको किसी भी लिक्विड के साथ मिला के यूज कर सकते हैं। अभी मैं जो आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने एक ग्लास में पानी लिया है और इसमें मैं 2 स्कूप न्यूट्रोलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर डालता हूं। और इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि कितने आसानी से इस तरह से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि आपका प्रोटीन कितने अच्छे से पानी में मिक्स हो गया है, एंड इट इज रेडी टू बी इनटेक। और आई एम रेडी विथ माई प्रोटीन इनटेक फॉर टुडे। और इस तरह से मैंने इसको अपने डेली प्रोटीन पार्टनर के रूप में चुन लिया है, एंड नाउ इट विल बी योर टर्न। सो फार इस वीडियो में मैंने आपसे प्रोटीन पे काफ़ी सारी डिस्कशन करी, लेकिन बात यह है कि अब हम अगर ये भी समझना चाहें कि अगर हम प्रोटीन इनटेक नहीं देते तो क्या क्या चीज़ें हम फेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि प्रोटीन एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के ओवरऑल हर एक फंक्शन में। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, यू मे हैव स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल्स, लॉस ऑफ स्केलेटल मसल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये आपके इम्यून सिस्टम में जो रोल प्ले करता है। तो अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप फेस करेंगे इज लैक ऑफ इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी की इम्पोर्टेंस शायद कोविड ने हम सबको बेहतरीन तरीके से समझाया है कि अगर बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है तो किसी भी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन को फेस करने के लिए शायद हम रेडी ना रहें। तो अगर हम इस वीडियो से ये समझे हैं कि द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, हाउ टू इनटेक प्रोटीन एंड व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन, तो मेरा ये मानना है कि आज से हम एक बेहतरीन प्रोटीन सप्लीमेंट को अपना प्रोटीन पार्टनर बनाएंगे, जिससे कि हम अपने डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें।
और अपने बॉडी को हेल्दी बनाए रखें, बिकॉज ट्रू हेल्दी बॉडी लीड्स टू सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आगे भी वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज गिव मी इंकरेजमेंट। थैंक यू।